हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 5 इयर्स अभी से लेके जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपके जो नेक्स्ट 5 इयर्स होने वाले हैं उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं एंड कितनी आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी या आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और जो भी मेजर गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से वो मैं आप तक डिलीवर करूँगी। ओके, तो गाइस रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट ये पॉसिबल नहीं है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड साथ में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं तभी आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए बिना देर के अपनी रीडिंग पे आते हैं। गाइस मेरी आवाज़ अगर आपको थोड़ी सी कम लगे तो प्लीज़ थोड़ा टॉलरेट करना, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है एंड मुझे रीडिंग करनी पड़ रही क्योंकि फिर फेस्टिवल्स आ जाएंगे, होली आ जाएगी, तो टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे इतना करने का। तो अभी मैं थोड़ा सा बीमार चल रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रखी है। बट मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे आपको पॉसिबल जितने भी मैसेज मुझे मिल रहे हैं मैं आप सबको दे पाऊँ। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना देखो, मुझे यहाँ पे जो 2 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, वो मुझे ये 2 कार्ड्स मेरी रीडिंग में आई डोंट नो व्हाई बट सबसे ज़्यादा आते हैं। ये 2 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में आप किसी पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, फ्री हो रहे हो किसी पास्ट से। अगर आप अभी तक किसी भी पास्ट से, अपने ट्रॉमा से या फिर किसी भी पर्सन से जो पास्ट का पर्सन है, किसी भी तरीके से, अगर किसी भी तरीके के पास्ट में अगर आप अभी स्टक हो, ठीक है, कम्प्लीटली आपने मूव ऑन नहीं किया है या फिर कम्प्लीटली आप उस ट्रॉमा से, उस पास्ट से अभी तक फ्री नहीं हुए हो, तो नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कम्प्लीटली उस पास्ट से फ्री होने वाले हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो सबसे पहला तो ये चीज़ है कि आप बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री हो जाओगे। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप फ्री हो चुके हो या फिर ऑलमोस्ट हो चुके हो, बट पूरा नहीं हुए हो, कम्प्लीटली नहीं हुए हो। तो पूरा अब नेक्स्ट 5 इयर्स में जो आपका प्रोसेस चलेगा उसमें आप कम्प्लीटली फ्री होते हुए मुझे किसी चीज़ से यहाँ पे दिख रही है जो पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। खुद की वर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है एंड काफ़ी सारी अबंडेंस आई कैन सी, काफ़ी सारी अबंडेंस आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। लाइक फाइनेंशियली ग्रोथ होना, इंडिपेंडेंट बनना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर अभी तक आप डिपेंडेंट थे किसी चीज़ पे तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। आप हो सकता है ना कुछ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, फॉर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जॉबलेस है अभी, तो वो ना खुद का कुछ काम शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में। खुद का कुछ, कोई जॉब वॉब नहीं दिख रही है बट खुद का कुछ काम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब भी हो, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंसी यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो ज़्यादा दिख रहा है ना, वो खुद की कुछ क्रिएटिविटी से कुछ स्टार्ट करना, ठीक है। ग्रोथ आपकी हो रही है और आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके का मुझे कुछ चीज़ दिख रही है एंड काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हो, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। तो नेक्स्ट 5 इयर्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए होने वाले हैं। प्लस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या दिख रहा है कि सॉरी, यहाँ पे ये जो 2 कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ना, ये मुझे बता रहे हैं कि इमोशनल इंडिपेंडेंसी, ठीक है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हो, ठीक है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इमोशनली ना आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आप अभी ऐसे हो कि मतलब कुछ भी चीज़ हो जाती है या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, बहुत जल्दी मतलब बातें दिल पे ले लेना या फिर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, ठीक है, वो चीज़ ना आपकी इम्प्रूव होने वाली है, वो चीज़ आपकी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आप स्ट्रांग बन रहे हो इमोशनली, आपको बातें फिर इतनी जल्दी दिल पे नहीं लगेंगी या आप इतनी जल्दी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए इमोशनल नहीं होगे। आप इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हो, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है काफ़ी। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो मुझे बहुत दिख रही है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेल्फ ग्रोथ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, जैसे कि मैंने बताया विद द एस ऑफ वेंस कार्ड्स, कुछ आप लोग नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, क्रिएटिविटी के साथ कुछ स्टार्ट कर रहे हो। एंड यूनिवर्स, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड हमारे पास आया है जो बता रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। नेक्स्ट 5 इयर्स में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा
खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। साइकिल्स आपकी कंप्लीट होंगी, एक साइकिल कंप्लीट होगी दूसरी साइकिल में एंटर करना, इस तरीके की मुझे चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, अगर पास्ट में किसी साइकिल से बंधे हुए थे तो वो साइकिल आपकी ओवर हो रही है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड प्लस ना इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो कोई चीज़ जैसे ब्लेसिंग्स बहुत है आपके ऊपर, डिवाइन की, एंजल्स की, यूनिवर्स की। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी इस पूरी रीडिंग में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है फॉर सम ऑफ़ यू कि आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी में, या फिर कंट्री भी हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में जाओ, ट्रैवल करो। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ट्रैवलिंग हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर ट्रैवल करो। अभी आपको क्या करना है ना, अभी आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना फोकस रहना है अपने गोल के टूवर्ड्स, बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है। आपका जो भी गोल है, आपका जो भी टारगेट है अपनी लाइफ के टूवर्ड्स में, मतलब जो भी आपको करना है उसके लिए आपको पूरा फोकस रहना है। जो भी आपकी प्लानिंग है फ्यूचर को लेके, उसके लिए सीरियस एंड ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, तो आपको ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इमेच्योर वाली एनर्जी में नहीं रहना है, आपको मैच्योर बनना है अपने गोल के टूवर्ड्स। तो ये मुझे दिख रहा है। एंड साथ में आपको ना पेशेंस भी रखना है। हो सकता है काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनको पेशेंस नहीं होता होगा, उनको लगता होगा कि कब सक्सेस मिलेगी। मतलब बहुत सारी ऐसे इम्पेशेंस हो जाता है ना इंसान, मतलब करते करते हार्ड वर्क करते करते। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट यहाँ पे गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आपको पेशेंस रखना है, डिवाइन टाइमिंग पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। एज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, तो वो बता रहा है डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। धीरे धीरे करके चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उनको थोड़ा टाइम दो। ठीक है, अपनी वक्त पर चीज़ें होंगी। तो आपको इम्पेशेंस नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेके कि अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे फिर भी ये चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है। नो, आपको पेशेंस रहना है। आपको सिर्फ एक्शंस लेने हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था ना, सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो वो ही यहाँ पे सेम एग्जैक्ट मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शंस पे ध्यान देना है, अपने कर्मास पे ध्यान देना है। आपको रिवॉर्ड की चिंता नहीं करनी है कि आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको कम्प्लीटली सरेंडर कर दो डिवाइन पर। एंड डिवाइन टाइमिंग पर ना सब कुछ हो जाएगा। आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि डिवाइन ने रख रखा है। इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़, बहुत बड़ा एक होता है ना डेस्टिनी चेंज हो जाना। मतलब अभी आपका जो स्टेट है, अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो उससे बिल्कुल इम्प्रूव हो जाना, बिल्कुल चेंज हो जाना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि लाइक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होना। आपको बस इतना करना है कि अपने एक्शंस पे ध्यान देना है, आपको ज़्यादा रिवॉर्ड पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग अपने आप ही अनफोल्ड होगी, अपने आप ही चीज़ों को अनफोल्ड करेगी। एंड सी वी हैव द सन कार्ड जस्ट व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे। तो ये भी यही बता रहा है कि बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, ग्रोथ, ठीक है, इनलाइटनमेंट आपकी लाइफ में लिखा गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट, सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है एंड फ्यूचर को लेके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो, मुझे यहाँ पे आपका पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में से 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो मुझे बता रहा है कि आप लोग बहुत टेंशन लेते हो अपने फ्यूचर के लिए। अगर लेते हो तो सच में मुझे कमेंट करना। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होती है। आप हो सकता है ओवरनाइट भी उसके बारे में सोचते रहते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ना वही चीज़ एग्जैक्ट, जैसे कि मैंने बार बार बोली है ये चीज़, कि आपको नहीं लेना है कोई भी ओवर थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। डायरेक्टली बस कंप्लीटली ना सरेंडर कर दो डिवाइन को। ठीक है, उनको सब पता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप कितना ऑनेस्ट हो और डिवाइन पर आपका कितना फेथ है। तो जब आपका डिवाइन पे फेथ होता है ना, तो फिर ना इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि आपको डिवाइन पे पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है। बिल्कुल भी फिर डाउट मत करो। अगर आप टेंशन लेते हो ना डिवाइन को सरेंडर करने के बाद भी, इट मीन्स आपने कम्प्लीटली सरेंडर नहीं किया है, क्योंकि आप तो फिर भी टेंशन ले रहे हो, आप तो फिर भी स्ट्रेस ले रहे हो। सरेंडर का मतलब होता है कम्प्लीटली उन पर छोड़ देना, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और अगर थॉट कभी आता भी है तो आपको सिर्फ खुद को ये समझाना है कि वो हैं, डिवाइन है, यूनिवर्स है, देख लेंगे। तो ये
मुझे यहाँ पे ओवरऑल दिख रहा है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। 9 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। उसके बाद 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 3 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 9 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। एंड 1 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ओके, चलिए थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए, क्या आते हैं। ओ वी हैव डेथ कार्ड, ओ माय गॉड, ये मैं इतनी देर से कह रही थी और देखो ये कार्ड आना ही था, मुझे पता था ये कार्ड आएगा। ये कार्ड जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, ठीक है। मैंने आपको कितनी बार इस रीडिंग में बोला कि ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो उससे नेक्स्ट 5 ईयर्स आप खुद पता लगाओगे, आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया। एंड ये कार्ड वही है, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। डेथ का मतलब होता है किसी चीज़ की डेथ होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना एंड फिर कोई एक न्यू बिगनिंग होना। क्योंकि जब वो कोई चीज़ ख़त्म होती है, ओवर होती है, तभी कोई चीज़ स्टार्ट भी होती है, राइट। तो ये वही चीज़ है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस। बस आपको होपफुल रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लाइफ को लेके एंड टेंशन स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। ऑलराइट, ओके, 3 ऑफ कप्स। देखो अगेन अब मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा ना सेलिब्रेशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये कार्ड भी ना सक्सेस का कार्ड होता है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, तो बहुत ज़्यादा लाइक नॉलेज, विजडम, ये सब आप गेन करोगे, स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, ठीक है। जुपिटर यही सब बताता है। एंड हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ सेलिब्रेट करना, सक्सेस की एनर्जी। सेलिब्रेट हम क्या करते हैं जब हम कुछ अचीव करते हैं, तो अचीवमेंट्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो स्लो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन देखो ग्रोथ बहुत है, ग्रोथ बहुत दिख रही है मुझे। तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्म है। एंड एक मैंने जैसे बताया था आपको कि कोई सरप्राइज़ भी है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, जो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में पता चल जाएगा। तो उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। बट येस, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए गाइस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।